चिकित्सा फ्री कराए, न्याय फ्री कराए। कोर्ट में जो हम लोग न्याय लेने जाते हैं तो कितनी महंगी न्याय होगी। इसमें कोई वकील साहब है कि नहीं? कोई वकील है इसमें? नहीं। तो जैसे किसी कोर्ट में कोई केस आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, तो वकील साहब अगर मिल गए तो पूरा घर बेच देंगे तो भी वो केस फरी आएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आपसे में विवाद मत करो। ये गांव में तो 1 इंची 1.5 इंची 1 फीट के लिए विवाद बहुत ज़्यादा होता है। और प्रधान जी तो आए दिन परेशान होंगे आप लोग रोज पंचायत फैसला करने में। वो प्रेम को घटा देता है और उस जमीन की विवाद होती है जो हमारा है ही नहीं। आबादी है, भूलगड्ढा है, इसी के लिए तो बराबर विवाद होता है। तो सरकार दे तो ये सब दे। ठीक है, सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसका हम लोगों को खंडन करना चाहिए। मैं शिक्षा पे इसलिए जोर देता हूँ कि जो पढ़ा लिखा होगा, माता जी, जो पढ़ा लिखा होगा वही सवाल करेगा ना। तो बच्चों को खूब कुटिए, खूब पढ़ाइए, क्योंकि सवाल वही करेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो दहाड़ेगा वही जो शिक्षा जैसी दूध को पिएगा। सरकार को अगर देना है तो जैसे पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए। हम लोग इसका बराबर मांग करते रहते हैं। जो अध्यापक, इसमें कोई अध्यापक है कि नहीं? कौन? प्रधान जी। सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट रहे। अच्छा। प्रधान जी, ये समझिए कि जो शिक्षक पूरी जिंदगी लगा देता है बच्चों को शिक्षा देने में, उस शिक्षक का आप पेंशन खत्म कर दीजिए। ये सही है? ऐसा होना चाहिए? पूरी ऐसा होना चाहिए? जिसने पूरी जिंदगी दे दी, वृद्धावस्था में उसकी सहारा पहले पेंशन हुआ करती, उसको आपने खत्म कर दिया। जो देश की सरहद पर जाकर लड़ाई करता है उनकी नौकरियां खत्म कर दिया आपने, 4 साल कर दिया, उनकी पेंशन खत्म कर दी है सब। तो ये सब कहीं ना कहीं देश को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। 2 साल का घूस देना खत्म हो जाए, 2 साल में मेंटेन करें ना काम। करप्शन तो इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आवाज़ कोई जो पढ़ा लिखा रहेगा व्यक्ति वही उठाएगा। तो हम लोग जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी बनाए हैं वो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं कि आप लोग यहाँ से भी व्यक्ति एक्टिवेट करिए, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, उस व्यक्ति को कहिए। देखिए, जिस व्यक्ति को आप लोग खींचेंगे, जिसको बढ़ाएंगे, वो आपका काम जरूर करेगा। क्योंकि आजकल का जो चुनाव होता है, चुनाव प्रलोभन पे हो गया है। अब प्रलोभन के जो प्रलोभन देते हैं उसको लेके अगर हम लोग वोट देंगे तो हमारा विकास कभी नहीं होगा। हमारी माताएं बहनें तो बहुत मजबूत हैं। हमारी माता बहनें तो दवाई ववाई लेती नहीं है, वो लोग तो कहीं इधर नहीं जाती। तो कम से कम हम लोग अपने वोट की ताकत को समझें कि हमारा वोट बहुत अमूल्य वोट है। इसको हम उसी व्यक्ति को देंगे जो हमारा विकास करेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये वादा करूंगा कि यदि आप लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का ताकत बनते हैं, हमको भी ताकत में लाते हैं, हमको भी ताकत दिलाते हैं, तो मैं आपके बगल का हूँ, बाबतपुर का हूँ, और यहाँ से किसी व्यक्ति को हम लोग खड़ा करेंगे विधानसभा के लिए जो आपका लोकल का होगा, जो लोगों के बीच का होगा, जिसको आप लोग भी जानते हो, और जिसको आप लोग कहेंगे कि नहीं इसको खड़ा किया जाए, इसको जिताया जाएगा, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। हम लोग मेहनत करेंगे, उनको जिताएंगे, उनको जिता के यहाँ से विधानसभा में भेजा जाएगा। जब आपका बेटा, आपका भाई विधानसभा में जाएगा तो आपकी आवाज़ जरूर उठाएगा। इसलिए हम लोगों को एक कोशिश करनी है कि अपने भाई को जिताना है। कोई हेलीकॉप्टर से उड़ के यहाँ आके खड़ा हो गया, कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसका बहिष्कार करना है। सही है ना? उसका बहिष्कार करना चाहिए कि भाई हमने कभी तुमको देखा नहीं, तुम आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हो। तो अपने विधानसभा को सर्च करना चाहिए। जो अपने विधानसभा का लड़का हो उसको जिताइए, जिससे कि अपने लोगों का विकास हो, आप लोगों के बीच का हो, आप लोगों के सुख दुख का भागीदारी रहे, उसको सपोर्ट करिए। कभी भी किसी प्रलोभन में पड़ के कहीं अपने वोट की ताकत को भूलिए मत। हम लोग इसी आशा से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने वोट को समझेंगे और लोगों को समझाइए, बताइए। और कभी भी चुनाव होता है तो खुल के प्रचार किया करिए, किसी का करिए खुल के करिए, उससे आपका सम्मान बढ़ता है,
उससे आपका कद बढ़ता है, उससे जो बहुरूपीय टाइप के लोग हैं वो पनप नहीं पाते कि यहाँ आने से कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ तो सब लोग एक तरफा इधर है। तो जब अपने व्यक्ति को खड़ा करेंगे, आप अपने व्यक्ति को जिताएंगे, तो आप लोगों का जो विकास है वो सुनिश्चित है। क्योंकि आज के माध्यम में आज के जो समय में है, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, और शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि एक गरीब 5,000 भाड़ा भी लग जाता है, ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, तो हम लोग 8-10 हज़ार कमा नहीं पाते। 8-10 रुपये स्कूल को देंगे कैसे? हमारे घर 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 30,000-40,000 तो पढ़ाई में चला जाएगा, तो हम खिलाएंगे क्या? इसीलिए हम कहते हैं कि जो गांव का प्राइमरी स्कूल है उसको मजबूत करना चाहिए। तो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे डॉक्टर हो, इन लोगों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और ऐसा प्रारूप बनना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए, इनके बच्चे भी यही पढ़े। जिन अधिकारी के बच्चे ना पढ़े उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनकी नौकरी छीन ली जाए, उनके अंदर डर हो, तब हम ये गरीबी और अमीरी खाई को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा वही डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर बनेगा, तभी उस परिवार का विकास हो। चिकित्सा के लिए अगर विधायक, सांसद, मंत्री की जहाँ पे हम इलाज कराते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, अगर वहाँ करवाएं तो हॉस्पिटल, किसान की बात नहीं उठती, जो देश का धरोहर है, जो सब अनाज ही खाते हैं, रुपया पैसा तो कोई नहीं खाता है। तो किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे भगवान है, हमको किसानों का सम्मान करना चाहिए और किसान के लिए उचित सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे उनको क्रय विक्रय का व्यवस्था हो, चाहे खाद गोबर का व्यवस्था हो, चाहे बिजली पानी का व्यवस्था हो, इसकी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस बात को उठाने के लिए यहाँ का कोई मुखिया होना चाहिए जो इस बात को बराबर उठाए, और वो मजबूत तब होगा जब हम लोग उसको मिलके मजबूत करेंगे। जो भी देखिए, पहले कोई सरकार से कुछ आदेश होता था तो हमारे जो पहले के नेता थे वो धरना बैठ जाते थे, अगर गलत होता था वो आदेश तो धरने बैठ जाते थे कि नहीं ये गलत है, इसको वापस लो। और आज की सरकार इतनी तानाशाह हो गई थी कि महीनों महीनों लोग धरने बैठे रहते तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। धरना पर बैठने के बाद भी लाठी डंडा से लाठी चार्ज करके उसको अंदर कर दिया जाता था। हटा दिए, नेता लोग पीछे से भाग नहीं है, और जो गरीब को खड़ा नहीं है वो 10 डंडा लिए है, बस दिए। अभी अध्यापक भर्ती में घोटाला हुआ, जो घोटाले देखिए, घोटाले जब सरकार जाती है तो खुल के आता है। अरे घोटाला कराया जा रहा है, उसके खुल बाद के आता है सरकार जाने के बाद। पेपर लीक कराया जा लेकिन रहा यह है है। कि जनता ने बता दिया है, अहंकार करोगे तो हम लोग हटा देंगे, घमंड करोगे तो हम लोग हटा देंगे, और हटा दिया। नहीं, अब सही हो गया, अब मुझे ना उठे। अब सब चुप रहेंगे, बैलेंस बराबर चलेगा। कोई व्यक्ति अगर तानाशाह हो जाए, बात न सुने, तो उसको हटा देना चाहिए। हम लोगों को जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक कोई सुनता नहीं है। हम सभी को अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, अधिकार को जानना पड़ेगा। जो हमारा हक अधिकार है उसको हम लोग जाने। ऐसी हर गांव में व्यवस्था भी होनी चाहिए कि लोग एक आध दिन बैठ के अपने बारे में चर्चा करें कि क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किस समुदाय को ज़्यादा ज़रूरत है। जो ज़्यादा पिछड़ा है, जो ज़्यादा गरीब है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जैसा कि योजनाएं आती रहती हैं, तो योजना का वास्तव में जिसको ज़रूरत है उसको लाभ मिलना चाहिए, और इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम आप बैठ के चर्चा करें उस विषय में। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, इसी निवेदन के साथ आया हूँ कि आप लोग अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के हमारे भी हाथों को मजबूत करें, जिससे कि हम आप लोगों के हक अधिकार को लोकसभा में, विधानसभा में जाकर लड़ेंगे। आपकी ज़रूरतों की बात को उठाएं, क्योंकि आपकी ज़रूरतों की बात को उठाएगा वही व्यक्ति जो आपके बीच का होगा। जब वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेगा तो आपके हक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। तो अपने हक अधिकार को पाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाथ उठाएं अगर तैयार है तो।
प्रधान जी जांच करके हो जाएगी आपको चल दूंगा। जब हम लोग बैठ जाएंगे, देखिए नहीं बोल पाता तो ईडी जांच हुई। हम लोग करें, जो चोर है उनको हटाना ही है, जो चोर है उनको हटाना है। और जो चोर नहीं है उसको कितना इल्जाम आप लगाओगे, कितनी बार जेल भेजोगे? ये आपने बिल्कुल सत्य कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है वो जेल भेज दिया जाता है। इस समय तो बहुत ज्यादा है। जिसकी सरकार रहती है, ठीक है, वो थोड़ा सा तानाशाही रहता है, पहले थी लेकिन सरकार, ऐसा नहीं रहा कि कोई अपने हक अधिकार को बोले, किसी के दुख दर्द को बोले तो उसको उठा के जेल भेज दिया जाए। ऐसा कभी नहीं होता था। ना। इतनी तानाशाही अब भी है, लेकिन आप लोगों ने पात्र हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कभी मैं भी कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग मुझे भी सचेत करिए कि बेटा तुम यहाँ गलत हो, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो उसको मैं सुधारने का काम करूँगा। मैं भी इंसान हूँ, भगवान थोड़ी। तो सामाजिक बात है, मन को ये सामाजिक बात हो रही है, कोई नेतागिरी की बात नहीं हो रही है। माता जी, ये कोई नेतागिरी की बात नहीं करने आया हूँ, तो कोई नेता वाला भाषण नहीं देने आया हूँ। ये जो हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच में दिनचर्या चल रहा है, मैं केवल वही बात कह रहा हूँ। जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। जैसा कि आज देखिए, इस प्रचंड गर्मी में विद्युत की कटौती नहीं होनी चाहिए, और जबकि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि हमें नहीं लगता कि कोई घर ऐसा बचा हो जो बिल से परेशान ना हो। एक CFL जलाने वाले का बिल 12,000 आ जाता है। एक CFL मैंने देखा है, मैंने लोग आते हैं दुख दर्द लेते कि डॉक्टर साहब एक मैं CFL जलाता हूँ, एक पंखा चलाता हूँ, अब मेरा 12,000 बिल आया है। मैं सर पकड़ के बैठ के कौन सा बिल है, डायरेक्ट हाईकमान से आ गया है क्या? तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि प्रथम बार आप लोगों के समक्ष आया हूँ और आप लोगों का प्यार पाके, आशीर्वाद पाके मैं खुद को बड़ा धन्य समझ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस को तोड़ देले रहे। रवि भैया, अरे आपको आ जाइए। संजय,